वेलकम टू माय चैनल मिशन झार गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये वीडियो पूरा हिंदी लैंग्वेज में होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबवृत्तीय सिलेंडर की ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर के आयतन से त्रिज्या के वर्ग के अनुपात का पता लगाएं। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से परफॉर्म करना है तो मैं उसी के आधार पर मैं बनाऊँगा और जहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत है वहाँ पर आपको समझा भी दूँगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये लंबवृत्तीय सिलेंडर है। तो सिलेंडर किस तरह से होता है, हम एक सिलेंडर बना देते हैं जिसको बेलन कहा जाता है। तो ये बेलन हो गया और ये हाइट है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट का जो माप है वो 56 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेंडर के आयतन से त्रिज्या के वर्ग के अनुपात का पता लगाइए। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, तो सिलेंडर का आयतन एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ त्रिज्या का वर्ग। तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। आयतन और एक तरफ आर स्क्वायर करेंगे यानी कि त्रिज्या का वर्ग। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच और इधर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, पाई का वैल्यू 22/7 और एच जो है वो है 56 सेंटीमीटर। 7 8 56, तो 22 8 176 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आया 1। तो इसीलिए हमको अनुपात पूछा था क्योंकि सिलेंडर के आयतन से त्रिज्या के वर्ग के अनुपात तो 176 अनुपात 1। सो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन ये भी है 1 अनुपात 176। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, 360 रुपया की एक अंकित कीमत के साथ एक पुस्तक पर लगातार 20% और 10% की छूट दी जाती है। पुस्तक की बिक्री मूल्य क्या होगी। आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से बना सकते हैं। पहला, आप फ्रैक्शनल तरीके से भी बना सकते हैं। तो उसको कैसे बनाएंगे, देखिए 360 रुपया हमारा मार्क्ड प्राइस है, इसको MP मार्क्ड प्राइस बोलेंगे और 20% छूट दिया जा रहा है। तो मान लीजिए कि आपका मार्क्ड प्राइस 100 है और 20% छूट दे रहे हैं तो 80 में सेल करेंगे तो बिक्री मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो आप 80/100 लिखेंगे या 100/80, तो आपका बिक्री मूल्य कम होगा, इसीलिए 80/100। सेम प्रोसेस, आप अगर 100 रुपया मार्क्ड प्राइस है और 10% का छूट दे रहे हैं तो 90 में सेल करेंगे और 90 कम होगा तो इसीलिए 90/100। अब 2 जीरो कैंसल, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 गुना 8 9 72। आप इसको फास्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 12, 2 तिया 6 और 1 7, तो 72 और फिर 7 6 42, 4 7 तिया 21, 21 और 4 25, 2 7 2 9 5 2 और यहाँ नीचे एक जीरो है तो 10 डेसिमल। तो सो बी इज द राइट आंसर। एक दूसरा मेथड जो है वो आपका फॉर्मूला मेथड है। आपको जैसा कि बताए थे x + y + xy/100, इससे भी निकाल सकते हैं। आपका पहला है x यानी कि -20, फिर -10, फिर प्लस -20 और इंटू -10/100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसल, 20 और 10 30, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, माइनस प्लस इंटू करना है तो प्लस हो गया। तो 30 में से 2 घटाएंगे 28%। तो 28% आपका आया और आपका 100 अगर है तो 100 में 28% का डिस्काउंट कर दिए तो आपका कितना हो जाएगा, 72%। 72% आपका
बिक्री मूल्य हो गया। अब 72% ऑफ 360 का 72% आप निकाल देंगे 1010, तो आपका इतना ही आएगा। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित किस संख्याओं की जोड़ी के लिए उनके वर्गों का अंतर एक पूर्ण वर्ग है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनाने के लिए है दोस्तों। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप चाहे जैसे भी बनाएं, लेकिन 1 मिनट से कम 30 सेकेंड 20 सेकेंड में आपको बनाना है। तो इसीलिए आप चाहे जैसे भी बनाना है, लेकिन जल्दी बनाना है। तो मैं इसको तरीका बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे कि संख्याओं की जोड़ी के लिए उनके वर्गों का अंतर एक पूर्ण वर्ग है। तो पहले आप इसका दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे कि हम इसको बताते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो 5 में से 4 गया 1, और 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 8, और 5 में से 1 4, 481। क्या ये एक पूर्ण वर्ग है? तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 25 है 625, और इसका डिफरेंस 749। क्या ये इसका क्या आएगा? तो ये एक ट्रिपलेट भी है, 25, 7 और 24, ये एक ट्रिपलेट होता है। तो आप यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस आ रहा है 576, और ये 24 का स्क्वायर है। सो ये 24 का स्क्वायर है, डिफरेंस एक पूर्ण वर्ग है। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त की परिधि 44,000 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या है? वृत्त किसको बोलते हैं? दिस इज ए सर्कल, और इसका जो परिधि है वो है ये वृत्त है, और वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr, और 2πr वैल्यू दिया हुआ है 44,000। 2 × 22/7 इंटू r निकालना है हमको 44,000, और फिर r का वैल्यू इधर जाएगा, पलट जाएगा, 44,000 गुना 7, और नीचे 2 गुना 22, 22 दूनी 44 कट गया, 1,000 यहाँ 7,000। तो आपको व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है? डबल होता है, क्योंकि त्रिज्या का ही डबल होता है व्यास। तो 7,000 का डबल 14,000। सो डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 6, उस संख्या का पता लगाएं जिसे जब 14 से गुना किया जाता है और 100 से घटाया जाता है तो हमें अंतर के रूप में 2 मिलता है। तो यहाँ पर कौन सी वो संख्या है जिसको 14 से गुना करेंगे और 100 से घटा देंगे तो हमें अंतर 2 मिलेगा? तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं और इक्वेशन बना करके भी बना सकते हैं। इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ कि जब मान लीजिए कोई संख्या है, वो है x, और इसको 14 से गुना करेंगे और फिर 100 से घटा देंगे, तो 100 इधर लिखेंगे और 100 से घटा देंगे, क्योंकि 100 से घटा रहे हैं, 100 इधर है, 14 एक से घटा देंगे, और तो अंतर हमको 2 मिलता है। अब यहाँ पर 14x लिखेंगे और ये जाएगा 2, और इधर आएगा ये, तो क्या हो जाएगा? -100, यहाँ माइनस है, 14x बराबर 98, तो माइनस माइनस कट गया, 14 7 98, 7 इज द आंसर। इस तरह से भी बना सकते हैं। और एक मेथड से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, आप इसको डायरेक्ट गुना कीजिए। मान लीजिए कि वो संख्या 5 है, अगर 5 है तो 14 × 5 = 70, और फिर 100 से घटाएंगे तो क्या ये 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है, सो ये नहीं होगा। 14 7 98, और 14 इसको 100 से घटा दीजिए, क्या 2 आ रहा है अंतर? यस, दिस इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, n% और n+5% की लगातार छूट एक वस्तु पर दी गई है और परिणाम स्वरूप वस्तु को अंकित मूल्य के 68% पर बेचा जाता है, तो n का मान क्या होगा? तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य आपका 100 है और उसको 68, मान लीजिए आपका अंकित मूल्य 100 रुपया है और उसको 68% पर बेचा जाता है, यानी कि 68 रुपया में बेचा जाता है। 100 रुपया में खरीदें या 100 रुपया अंकित मूल्य है, उसको 68% यानी कि 68 रुपया में बेच रहे हैं। अब उस पर n% और n+5% की लगातार छूट दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? तो n%, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, क्रमिक बट्टा दिया जाता है, तो आपको एक फार्मूला बताए हैं x + y + xy/100। ये बहुत ही काम का फार्मूला है, क्योंकि हर एक जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो आप इससे देख सकते हैं, ऑप्शन को उठा करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 10 देखिए, 10 का करके हम बता रहे हैं, इसे देख के ही आप बता देंगे कौन आएगा। क्योंकि अगर 68% मान लीजिए 100 में बेचे हैं, 100 है अंकित मूल्य और 68% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, तो 32 रुपया का हमको डिस्काउंट मिला, 32% का या 32 रुपया का डिस्काउंट मिला, तो 32 हमको आना चाहिए यहाँ पर। अब 10 को उठा करके देखिए, एक है 10 और उसके बाद n+5 है, यानी कि 15 हो जाएगा, फिर प्लस -10 इंटू -15। यहाँ 5 क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पर n+5 है बाई 100। 10 और 15 25 हो गया, और इसको गुना करेंगे, 1 0 1 0 कैंसल, तो +1.5। अब इसको घटाएंगे तो 32 नहीं आएगा, सो ये नहीं होगा। अब 15 को देखिए, ये 15 है, -15 -5 बढ़ाइए तो 20, फिर +15 इंटू 20 माइनस -100, तो 15 और 20 35 हो गया, और प्लस 15 दूनी 30 और 1 0 और 2 अंक के बाद डेसिमल, देखिए ये 32% है। सो बी इज द राइट आंसर। सो आई होप you will understand and subscribe my channel. So thank you.